कितने टाइम में ये पासपोर्ट दे देता है लोगों को? ये जी 30 साल में भी नहीं देता। 30 साल में भी नहीं देता? ये नहीं देने वाले पासपोर्ट भी आपको 20 साल हो गए यहाँ पर, पासपोर्ट मिल गया आपको? नहीं नहीं सर, अभी तक पासपोर्ट नहीं दिया आपको? पासपोर्ट नहीं। 20 साल में भी पासपोर्ट जी नहीं दिया। हुमायूं भाई जो है वो मुझे ये ग्रीस में होस्ट कर रहे हैं और देखें मैंने हेलमेट पहन लिया है। दोस्तों इस वक्त मैं एथेंस पहुँच चुका हूँ ग्रीस, और ग्रीस में मैं यहाँ कुछ कोशिश करूँगा, कुछ लोगों के इंटरव्यू लूँगा, देखूंगा कितना खूबसूरत ये शहर है। अखबार में और न्यूज़ में खबर चलती रहती है कि इतने 100 लोगों की किश्ती डूब गई और वो लोग मर गए। कैसी ज़िंदगी है, शहर कितना खूबसूरत है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। तो आए चलते हैं। बड़ा बड़ा सिटी लग रहा है एथेंस। अच्छा, मज़े की बात देखें मेरे दोस्तों, खाली कैसे पड़ा हुआ है। ये ऑफिस टाइम है सुबह सुबह का और वर्किंग डे है, मगर बिल्कुल सन्नाटा है, बिल्कुल खामोशी है। ये हम लोग आए बाहर और ये मेरी ग्रीस में पहली एंट्री मेरे दोस्तों। अभी देखेंगे मौसम यहाँ पे कैसा है, क्या हालात हैं। अच्छा एक बात और आप लोगों को बताऊँ, ये कहीं भी, चाहे आप यूरोप में किसी कंट्री चले जाएं, चाहे आप एशिया चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, ये जितने भी टैक्सी वाले आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये कभी भी एयरपोर्ट के ऊपर अगर आपको कोई टैक्सी वाला मिलता है ना और वो आपको बोले, आवाज़ लगाए कि हाँ मैं कैन आई ड्रॉप यू टैक्सी, तो कभी भी उसके साथ मत जाएँ। आप जो इनका ऊबर और बोल्ट है ऐप, वहाँ से टैक्सी बुक करें जो कि बाकायदा रजिस्टर्ड होती है, तो वो आपको सेफली पहुँचा सकती है। बाकी लिस्बन में तो आप यकीन करें बहुत बड़ी तादाद में लोग शिकायत करते हैं कि इस तरीके से हम बैठ गए और बाद में उस टैक्सी ड्राइवर ने कहीं साइड में लगा के सुनसान जगह पे हमसे पैसे छीन लिए। अच्छा, ग्रीस में मैं उतरा हूँ, मौसम तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। अब बाहर चलेंगे, दिखाऊंगा पहला लुक इसका क्या। ये देखिए मेरे दोस्तों, ग्रीस का पहला लुक, ये पहली रोड मुझे नज़र आई है। साफ़ सुथरा कंट्री है, मौसम भी अच्छा है। यहाँ सुबह का टाइम हो रहा है इस वक्त, गालिबन कोई 7 बजे का टाइम है। जी मेरे दोस्तों, मैं ग्रीस में अभी यहाँ स्टेशन से जैसे ही बाहर निकला हूँ तो मैंने यहाँ देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे लोग एक जगह के आगे जमा है। तो मैं ये जानने की कोशिश करूँगा ये है क्या। ये मेरे ख्याल से कोई इनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग लग रही है मुझे। कितना एंजॉय कर रहे हैं, इसका पैकेज भी मैं पूछता हूँ कि क्या पैकेज है इसका। Every 15 minutes? Yes. 1.5 hour. 1.5 hour. Paid for this? Okay, it's a college there with the red. It's a different company. 20 यूरो में मेरे दोस्तों ये आपको घुमाएगा 1.5 आवर, पूरा सिटी दिखाएगा। एंड आई आस्क हिम डिस्काउंट बट ही इज़ नॉट गिविंग मी डिस्काउंट। Never. I can give you a discount to the night tour today. 5 euro down. 15 euro 15 euro for the night tour. for the night tour. It's 15 euro, I will give you 10 euro. Oh. But you will buy the ticket for the morning euro. Okay. If I buy in advance, then you will give me 15 euros. Okay. The price for the city round is 20 euro. It's best price. The best I price. cannot make it like. I know. You must be child. But I can get you 5 euro down to the night tour. It's Oh. 15 euro, you will pay 10. ओके, हुमायूं भाई जो हैं वो मुझे ये ग्रीस में होस्ट कर रहे हैं और देखें मैंने हेलमेट पहन लिया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतर। ठीक ठाक है, आपने मुझे हेलमेट पहना दिया है। मैं बहुत मज़ा करूँगा इसलिए क्योंकि मैं अभी तक यूरोप में मोटरसाइकिल पे नहीं बैठा था। जी आज आपकी ये तमन्ना पूरी होगी। क्या बात है, ज़बरदस्त। मुझे मेरे दोस्तों ये दिखाएंगे पूरा एरिया एथेंस का, जहाँ तक दिखा सके। बेचारे अपना काम छोड़ कर आए, मैं बहुत ज़्यादा इनके लिए दुआ करता हूँ कि अपने सारे काम छोड़ के मुझे होस्ट करने के लिए आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हुमायूं भाई। मोस्ट वेलकम। चले मेरे दोस्तों, आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। मज़े की बात ये है कि हुमायूं भाई ये कह रहे हैं कि ये दूसरा पाकिस्तान है भाई। अच्छा, रिश्वत वगैरह मामलात फड्डे वड्डे वही उसी तरीके से जिस तरह पाकिस्तान में। आपको पता है तो आपका सब कुछ हो जाएगा। ओ अच्छा, चोरी चकारी छीनम झपटी नहीं, ये उस मामले में नहीं। अच्छा, लेकिन आपका कोई भी कैसा काम है जो फंसा हुआ है वो पैसे नहीं छोड़ेगा। वाह, जो कोई भी काम मेरे दोस्तों आपका यहाँ ग्रीस में एथेंस में फंसा हुआ है, अगर आप रिश्वत देंगे तो वो काम भी आपका हो जाएगा। मैराथन रेस जो होती है ना, उसको जब 2500 साल मुकम्मल हुए जी, तब मैं मौजूद था यहाँ। अच्छा। हाँ, उस दिन बकायदा ये वो ऐलान करके बता रहे थे टीवी पे आगे पीछे साहब को, अगर जब शुरू हुए आप नहीं थे, अब उसने 1000 मुकम्मल किया, नहीं थे 2500 साल मुकम्मल हो गए, आओ और हिस्सा बनो। हम भी कुदरती छुट्टी थी उस दिन, तो मैं आया था। उस दिन तो देखने लायक था माहौल यहाँ। अच्छा, बहुत रश था। बहुत रश था, पूरी दुनिया से एथलीट्स आए हुए होते हैं। ओहो, ठीक है, तारीखी मकाम बन गया है। और ये बना था, एक बंदा था जब इनकी मेरे ख्याल पर्शियन के साथ जंग थी तो वो जो जीते थे। अच्छा, उस वक्त खबर तो थी नहीं। अब हमने बाइक लगा दी है यहाँ पर, लॉक कर रहे हैं, हेलमेट अंदर रख रहे हैं। अच्छा, यहाँ हेलमेट कोई नहीं निकाल के ले जाता अगर बाइक के ऊपर रख दो रोड पे?
अच्छा, क्योंकि पुर्तगाल में तो गायब हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, मुझे लगता है कि अब तक की सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह मुझको यही लग रही है। पूरा शहर नज़र आ रहा है। बादशाह का किला मैंने आपको दिखाया, और वो बादशाह का किला भी ऐसी जगह पे बना हुआ था कि वो वहाँ जहाँ बादशाहत करता था वो पूरे शहर को देख सकता था। ये देखें सामने। ग्रीस की जो सबसे पहली कमाई है एज अ मुल्क वो टूरिस्ट है। सो इन्होंने इस पर बहुत काम किया है, इनकी हुकूमत ने बहुत काम किया है, तो ये इस चीज़ में कामयाब हो चुके हैं। और फिर दूसरा, वो यूरोप का एक मुल्क होने के वास्ते इनको ये एडवांटेज रहा तो पूरा यूरोप जो है वो समेट के आ जाता है यहाँ छुट्टियों में। और गरम भी कंट्री और गर्म है ये, दूसरे तमाम यूरोप से इसका मौसम सबसे बेहतरीन है। ये आप कह लेंगे इसका मौसम पाकिस्तान जैसा है। चारों मौसम यहाँ आपको बिल्कुल साफ नज़र आते हैं। क्या कहने, वो ठंडे इलाके हैं, उनके लिए तो जन्नत होती है फिर, और आसानी से अवेलेबल है। उनके लिए टिकटें जो हैं वो भी तकरीबन सस्ती होती हैं। अच्छा, जब उनका सीज़न शुरू हो जाता है तो उसमें वो बिल्कुल यहाँ आ जाते हैं, इजी फील करते हैं, और उनके लिए वो ऐसे भी कह लें कि ये सस्ता तरीन मुल्क है। जी जी, ऊपर जिस तरफ से इसका जिस तरफ से पीला है वो तो पुराने ही है। ठीक है। जो सफ़ेद नज़र आ रहे हैं ये अब रिनोवेशन हो रही है, इसकी फिर से रीबिल्ड कर रहे हैं। अच्छा, ताकि इसको थोड़ा सा और बेहतर कर सकें। इतना टिकट ले रहे हैं, कुछ तो देखने के लिए देना दुनिया को। टिकट कितना है ऊपर का? हम तो खैर फ्री में आप अच्छी जगह पे ले आए। तकरीबन 35 यूरो हो गया मेरे ख्याल इन तमाम जगहों का। उसमें वो लाइब्रेरी नीचे है, वो भी सारा वो कवर करके आता है। वाह वाह वाह, पूरा शहर दिख रहा है भाई। ठीक है, वही बात आ गई ना कि उन्होंने अब खर्चा किया इस पर, अब वसूली कर रहे हैं वापस। सही कह रहे हैं, पूरा शहर देख सकता था यहाँ का जो बादशाह। ये ग्रीस में एथेंस में हम खड़े हैं। देखें मेरे दोस्त, अच्छा ये वो समझदार है जो बगैर पैसे दिए आया है, जो पैसा दे के जा रहा है ना वो है ऊपर वाला। दोस्तों, इस वक्त मैं ग्रीस में मौजूद हूँ, और ग्रीस में इसका जो सिटी है एथेंस, वहाँ पे मौजूद हूँ। मेरे एक प्यारे हुमायूं भाई से यहाँ मुलाकात हुई, जो कि यहाँ 20 साल से रहते हैं। तो मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि इन 20 साल में इन्होंने क्या डॉक्यूमेंट्स ले लिए। दूसरा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे ग्रीस की जो इमिग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है, मज़ीद इन्होंने अपने कवानीन में सख्तियाँ कर दी हैं। इसकी क्या वजह है, ये भी इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? वालेकुम अस्सलाम, हम बिल्कुल खैरियत से। ज़बरदस्त। अच्छा, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे यहाँ होस्ट किया, मुझे पूरा शहर घुमा रहे हैं, और ये जगह लेकर आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये इनकी तारीखी मकामात में जो टॉप वाली है उसमें है, इसको अक्रोपोली कहते हैं। अच्छा, कि नुक्कर कोना। जी, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेट जगह है। जी, मोस्ट फेवरेट, ये इनके लिए भी और टूरिस्ट के लिए भी। अच्छा, मुझे ये बताएं हुमायूं भाई कि इस वक्त यहाँ पे इमिग्रेशन का क्या मामला आते हैं? क्या जो बंदा नया टूरिस्ट वीज़े पे आता है, अगर वो असाइलम भी डालता है तो उसका अप्रूव हो जाएगा? नहीं, जो नया बंदा आ रहा है वीज़े के ऊपर, उसके लिए तो आसानी है। जो नया बंदा आ रहा है टूरिस्ट वीज़े पे? टूरिस्ट पे नहीं। अच्छा, जो वर्क परमिट पे आ रहा है, वर्क वीज़े पे आ रहा है, उसके लिए आसानी है। अच्छा, कि उसके लिए आसानी है, एक तो वो आ जाता है, और दूसरा उसको अगले 3 से 4 माह में यहाँ के पेपर भी मिल जाते हैं लीगली तौर पे। लेकिन वर्क परमिट पे जो आता है उसको तो वैसे भी यहाँ पेपर मिल ही जाने, कार्ड, रेजिडेंस कार्ड तो दे देते हैं। नहीं, वैसे उन क्या होता है ना, ज़्यादातर लोग हैं ना पाकिस्तानी अवाम जो, वो यहाँ से आके आगे निकल जाती है। अच्छा, रुकती नहीं है यहाँ पे। ठीक है। सो पहले आते हुए नहीं देते हुए, वो आएंगे, आप अप्लाई करेंगे, 3-4 महीने आपका टैक्स जाएगा मालिक की तरफ से, तो फिर आपको वो मिल जाएंगे। अच्छा, आपको ना हुमायूं भाई माशाल्लाह 20 साल हो गए यहाँ पे, तो 20 साल का अपना तजर्बा बताएं कि कितने टाइम में ये पासपोर्ट दे देता है लोगों को? ये जी 30 साल में भी नहीं देता। 30 साल में भी नहीं देता? ये नहीं देने वाले। पासपोर्ट की इनकी पॉलिसी बहुत सख्त है, ठीक है ना। हम जो हैं, हम बाहर से चीज़ें देख के कुछ उसका तखमीना लगा सकते हैं, लेकिन अंदर की पॉलिसी जो है ना इनकी, वो यही है कि किसी को पासपोर्ट नहीं देना। सो मैंने यहाँ पर 30 साल गुजारे हुए लोगों को भी जानते हैं, लेकिन पासपोर्ट किसी को नहीं दिया। हाँ, जो न्यू बॉर्न बच्चे हैं उनके आगे से, वो यहाँ के शहरी हैं, उनको बाकायदा मिल रही है सब कुछ। सही, क्योंकि कुछ 5-10 साल पहले तो उनको भी कोई हकूक़ नहीं मिलते थे। यानी एमिग्रेंट्स के मामले में ना इस मुल्क का जो है ना थोड़ा रद्द-ए-अमल जो है वो सख्त रहा है। अच्छा, हमेशा से वो इनकी पॉलिसी में शामिल है। आपको 20 साल हो गए यहाँ पर, पासपोर्ट मिल गया आपको? नहीं सर, अभी तक पासपोर्ट नहीं दिया आपको? पासपोर्ट नहीं। 20 साल में भी पासपोर्ट नहीं दिया? नहीं दिया। ओह माय गॉड। पासपोर्ट अभी तो इनका, उससे पहले ये लॉन्ग टर्म का होता है ना कार्ड, ये वो भी नहीं दे रहे। मेरे एक दोस्त ने तकरीबन 2 साल से ऊपर हो गया उसको जमा कराए हुए, उसका भी लॉन्ग टर्म कार्ड भी नहीं आ रहा है, जिसे एपी माकरोन कहते हैं यहाँ की ज़ुबान में। ओहो। तो इमिग्रेशन के लिहाज से ये मुल्क जो है यूरोप में तकरीबन आप कह लें कि सबसे बुरा भी है।
पेपरों के लिहाज से? पेपरों के लिहाज अच्छा, यहाँ मिनिमम तनख्वाह कितनी है लोगों की? जैसे पुर्तगाल से मैं आया हूँ तो